हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम। सबसे पहले हम संख्या रेखा देखते हैं। संख्या रेखा इस तरह से एक रेखा होती है जिस पर संख्याएं लिखी जाती हैं। सबसे पहले जीरो लिखा जाता है। जीरो के दाईं ओर ये होता है दाईं और, तो जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और जीरो के बाईं ओर ये होता है बाईं ओर इधर की तरफ, तो जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। फिर उन ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है जीरो और जीरो से बड़ी होती हैं धनात्मक संख्याएं। अब जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनमें भी जो छोटी दिखती है वो बड़ी संख्या होती है और जो बड़ी दिखती है वो छोटी संख्या होती है। इसी तरह धनात्मक संख्याओं में जो छोटी संख्या दिखती है वो छोटी होती है और जो बड़ी संख्या दिखती है वो बड़ी होती है। संख्या रेखा पर बाएं से दाईं ओर चलने पर, यानी बाएं से दाईं ओर इधर की ओर जा रहे हैं हम, बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं। जैसे -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, इस तरह से चलते जाते हैं। और संख्या रेखा पर दाएं से बाईं ओर चलने पर, यानी दायां ये है और बाईं ओर जा रहे हैं यानी इधर की ओर जा रहे हैं हम, तो संख्याएं घटती हैं। जैसे यहाँ पर है 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, इस तरह से चलते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरोही क्रम, जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। इसका अर्थ होता है छोटे से बड़े की ओर। इसे उदाहरण से समझते हैं। इसमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे है एक संख्या -4, 0, 3, -12, -16 और 8, इस तरह से कुछ संख्याएं दे रखी हैं। अब इन्हें हमें आरोही क्रम में दर्शाना है। तो आरोही क्रम में दर्शाने के लिए सबसे छोटी संख्या लेंगे हम। तो सबसे छोटी संख्या ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्या यहाँ पर 1, 2 और 3 है। तो इन तीनों में भी जो छोटी दिखेगी वो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे बड़ी दिखेगी वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी ये दिख रही है 16, तो ये -16 होगी सबसे छोटी। फिर उससे बड़ी होगी -12 और सबसे बड़ी होगी -4। ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है 0, यहाँ पे 0 लिखेंगे। और 0 से बड़ी होती हैं धनात्मक संख्याएं। यहाँ पर धनात्मक संख्याएं 3 और 8 हैं। धनात्मक संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है वो छोटी कहलाती है और जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी कहलाती है। इस तरह से हम संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम के लिए इस तरह का सिंबल प्रयोग करते हैं। ये जो खुला भाग होता है ये बड़ी संख्या को दर्शाता है और ये जो बंद भाग होता है ये छोटी संख्या को दर्शाता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे -124, -304, -405, 0, 12 और 408, इस तरह से ले रहे हैं हम कोई संख्याएं। तो इनमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है हमें। तो छोटी संख्या ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी यहाँ ऋणात्मक संख्या 3 है। तो इनमें जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी है। तो -405 सबसे छोटी है, उससे बड़ी है -304 और उससे बड़ी है -124। ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है 0, इसमें है, और 0 से बड़ा है 12 और 408, यानी धनात्मक संख्याएं 12 और 408। इस तरह से संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। उसके बाद है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको कहते हैं घटता क्रम, बड़े से छोटे की ओर, यानी सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं इसमें, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से लिखी जाती है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे 12, -15, -10, -18, 0 और 3, इस तरह से लेते हैं। हमको अवरोही क्रम में लिखना है इन्हें। तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं हम। सबसे बड़ी संख्या होती है धनात्मक संख्याएं। यहाँ पर धनात्मक संख्याएं 3 और 12 है। इनमें सबसे बड़ी देखनी है तो धनात्मक संख्याओं में जो बड़ी संख्या दिखती है वो बड़ी होती है और छोटी संख्या दिखती है वो छोटी होती है। तो 12 सबसे बड़ी है, उससे छोटा है 3। धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है 0, 0 से छोटी होती है ऋणात्मक संख्याएं। अब ऋणात्मक संख्याएं यहाँ पर 3 हैं
-15, -10, -18, इनमें जो छोटी दिखती है वो सबसे बड़ी होती है और जो सबसे बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर -10 बड़ी होगी, उससे छोटी होगी -15 और उससे छोटी होगी -18। अवरोही क्रम के लिए इस तरह का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे -171, -1711, -1171, -1111 और -711। ये संख्याएं सभी ऋणात्मक है, ना तो इनमें कोई जीरो है ना इनमें धनात्मक संख्या है। तो इन्हें अवरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे बड़ी संख्या लिखनी है पहले हमें। अब इनमें ढूंढते हैं सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी 171 दिख रही है, तो ये ऋणात्मक संख्याओं में ये सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे -171। उसके बाद ये चारों संख्याओं में 711 छोटी दिख रही है हमें, लेकिन माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो ये इन तीनों से बड़ी होगी, तो -711। उसके बाद इससे छोटी होगी इन तीनों में -1171, फिर उससे छोटी होगी -1711 और सबसे छोटी होगी -7111। इस तरह से आज हमने संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम देखा। थैंक यू।